देखो हमने नॉर्मल डेंगू तो पढ़ लिया। अब क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं उनको कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं डेंगू के, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं डेंगू में वो देखो। इनकी क्या हो सकता है, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, इनकी क्या क्या शिकायत बताएगा आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर में। इनकी ऐसे हीमोचूरिया बताएगा, बोलेगा कि उसके यूरिन में क्या है, इनकी ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये बताएगा, यह बताएगा गम ब्लीडिंग, आपको दिख भी रहा हो होठों से उसकी ब्लड आ रहा होगा। एपिस्टैक्सिस, इसका मतलब क्या है, यानी कि उसकी नाक से खून आ रहा होगा, ठीक है। और क्या होगा, हिमेटेमेसिस, इसका मतलब क्या है, यानी कि वो उल्टी कर रहा होगा तो उसके अंदर भी क्या होगा, ब्लड आ रहा होगा। ब्लड का अगर स्टूल देखें, वो सॉरी स्टूल अगर हम देखेंगे तो स्टूल के अंदर भी क्या होगा, ब्लड होगा, ऐसे मेलेना बोलते हैं, यानी कि ब्लड का होगा, वो सॉरी स्टूल जो होगा वो काला काला सा होगा। और क्या हो सकता है, इसके एब्डोमेन यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। तो ये शिकायतें क्या होती है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी कि डेंगू का क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है, ठीक। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं, यानी कि इसका पता करने के लिए कि डेंगू हेमरेजिक फीवर हो रखा है, ठीक है। तो हीमेटोक्रेट करा सकते हैं। तो हीमेटोक्रेट में क्या होता है, जैसे अर्ली शुरू शुरू में अगर मैं देखूं डेंगू डेंगू हेमरेजिक फीवर में, तो हीमेटोक्रेट क्या आता है, थोड़ा सा बड़ा आता है। और अगर लेट यानी कि मान लो कुछ दिनों बाद अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर हो रखा है, जैसे उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, या स्टूल में ब्लड आ रहा है, अगर कुछ दिनों बाद दिखेंगे, 2-3 दिन बाद, तो क्या होगा, हीमेटोक्रेट क्या आएगा, थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो हीमेटोक्रेट से यानी कि बढ़ कैसे जाता है, यानी कि अर्ली यानी कि शुरू शुरू में अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर है तो हीमेटोक्रेट बढ़ हुआ क्यों आएगा, क्योंकि प्लाज्मा क्या हो रहा है, लीक हो रहा होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे लेट अगर मैं देखूं तो हीमेटोक्रेट क्या थोड़ा सा बढ़ हुआ आता है डेंगू हेमरेजिक फीवर में। क्यों आता है, क्योंकि मैसिव ब्लीडिंग, अगर मान लो किसी को, जैसे मान लो यानी कि हीमेटोमेसिस यानी कि ब्लड यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, या मान लो उसकी होठों से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होगा, ब्लड का लेवल क्या होगा, आरबीसी का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखो इसे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है। जैसे मान लो एक ये है बीकर टाइप का, तो इसमें मान लो जैसे 50 ml, सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहे हैं, 50 ml में क्या है, 50 आरबीसी है, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, यानी कि हम बता रहे हैं शुरू में, अर्ली कंडीशन में बता रहे हैं। अब इसमें से क्या हुआ, प्लाज्मा लीक हो गया, जैसे मैंने बताया ना, शुरू शुरू में क्या हो रहा था, जैसे प्लाज्मा लीक हो रहा होता है। अब इसमें से क्या हुआ, 50 ml क्या हुआ, लीक हो गया, सॉरी 25 ml, तो सिर्फ 25 ml बचा। लेकिन आरबीसी के जितनी थी उतनी है। अब इसमें क्या होगा, यानी कि मान लो 50 ml में कितनी है, 50 आरबीसी है। और 25 ml में अगर 50 आरबीसी, तो क्या होगा, आरबीसी का कंसेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो हीमेटोक्रेट क्या होता है, बढ़ के आता है, ठीक है। अब ऐसे